राजस्थान में करणपुर विधानसभा चुनाव पर मतदान हुआ था। आज वहां पर परिणाम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है। रोचक बात यह है कि वो मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, और उनकी हार को लेकर के तमाम सरकार पर सवाल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। लक्ष्मीकांत जी, इस हार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब सामान्य चुनाव हो रहा था तब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर जी, और उनका निधन हो गया था। उनके निधन होने के बाद अब ये चुनाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनके पुत्र को वहाँ से चुनाव लड़ाया सहानुभूति लेने के लिए, और ये चुनाव पूरी तरह सहानुभूति के आधार पर लड़ा गया। तो उनकी सहानुभूति वहाँ पर चुनाव जीती, और ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार चुनाव वहाँ पर लड़ा है। पिछले चुनाव की तुलना में हमने अपना मत प्रतिशत वहाँ पर बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज और वोट दोनों वहाँ पर गिरे हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितने वोट पड़े हैं वो उसको मिले मतों से कहीं ज़्यादा है। ऐसा भी वहाँ देखने को आया कि आम आदमी पार्टी हो या कुछ और लोग हों, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाया है। लेकिन फौरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव केवल और केवल सहानुभूति का चुनाव था, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि सहानुभूति ने जीता है। आप इसे रिजल्ट के बाद सहानुभूति कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन राजभवन में इनको मंत्री बनाया गया तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो चुनाव मैदान में है, तो उसका कोई असर तो नहीं पड़ा पार्टी पे, लेकिन कांग्रेस कर रही थी, उसका रिएक्शन हुआ है कि उनको हराया गया है वहाँ पर। देखिए, रिएक्शन होता तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी वहाँ 30,000 वोटों से चुनाव जीती थी। अब उसका वोटिंग परसेंटेज और वोट दोनों कितना कम हो गए। आप ये मानकर चलिए उस क्षेत्र में से किसी न किसी को मंत्री तो बनाना था, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। और गुरमीत सिंह कुन्नर का वहाँ निधन हो गया था, उसका चुनाव हो रहा था, सहानुभूति का चुनाव था। लेकिन निश्चित तो आप मानकर चलिए कि बड़ा अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर लड़ा है। अपना वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया है, अपना वोट भी बढ़ाया है, और बहुत क्लोज हम चुनाव वहाँ पर हारे हैं। हम करणपुर को लेकर ये कह सकते हैं कि भले ही हम चाहे वहाँ पर चुनाव हारे हों, लेकिन आने वाले 5 साल बाकी राजस्थान की तरह विकास का मॉडल वहाँ भी स्थापित करेंगे। इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव में तो कोई असर नहीं होता। लोकसभा चुनाव में तो पिछली बार जब पूरा राजस्थान हम हार गए थे, हमारी सरकार चली गई थी, तब भी 25 के 25 सीटें जीती हमने। लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग वोट देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट पड़ेगा, उनकी सरकार के काम पर वोट पड़ेगा। इस चुनाव का जो रिजल्ट आया इसको लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था, कांग्रेस के लिए भी भाजपा के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहाँ से दूरी बनाकर रख रहे थे और भाजपा की सारी सरकार वहाँ पर थी। इसे आप क्या मानते हैं कि चुनाव प्रबंधन में कोई गड़बड़ी हो गई? आप कह रहे हो बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन जो रिजल्ट ये है कि वो आपके पक्ष में नहीं है, तो क्या मानते हैं कोई कमी रह गई? लिटमस टेस्ट तो हो नहीं सकता ना भाई साहब। अभी 1 महीना पहले तो चुनाव हुआ इतना बड़ा। राजस्थान की 199 सीटों पे चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती हैं। तो लिटमस टेस्ट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आप ये मानिए कि ये केवल सहानुभूति का चुनाव था, और सहानुभूति के वोट गुरमीत सिंह कुन्नर जी के बेटे को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कोई बड़ा कारनामा नहीं किया है। आप ये मानकर चलिए, मैंने आपको बताया आंकड़ों के साथ कि पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत भी घटा और वोट भी घटे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ा और वोट भी बढ़ा है। अगर ये सामान्य चुनाव होता तो कांग्रेस पार्टियाँ चुनाव हार चुकी होती है। सामान्य चुनाव, एक आखिरी सवाल करूंगा कि पार्टी में कोई मंथन होगा इसको लेकर के? निश्चित रूप से जब हम जीतते हैं तब भी मंथन करते हैं, जब हारते हैं तब भी मंथन करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह डेमोक्रेटिक भी है, और हम हर चीज़ को सीरियस भी लेते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस पर मंथन होगा। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज। इनका कहना है कि चुनाव पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है, वहाँ पर चुनाव में भले हार हुई है, उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, लेकिन कांग्रेस इस पर आक्रामक है। कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि सरकार ने बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों पर कोई भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उसको लेकर के भी अलग अलग चर्चाएँ हो रही हैं। ABP लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।